हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज की वीडियो में आइए पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। तो समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन आरंभ किया है? विकल्प हैं आपके श्रीलंका, नेपाल, भारत या फिर पाकिस्तान। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भारत। अगला प्रश्न है, राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? शिक्षा कर, कृषि कर, बिक्री कर या फिर उद्योग कर। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा बिक्री कर, यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न है, यूटीआई यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? विकल्प है आपके 1984 में, 1990 में, 1964 में या फिर आखिरी विकल्प है 1946 में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1964 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में, अप्रैल 1991 में, अगस्त 1990 में या फिर सितंबर 1993 में। तो सही उत्तर है अप्रैल 2002 में। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी? विकल्प हैं आपके ब्रिटेन के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से या फिर इटली के सहयोग से। राउरकेला इस्पात कारखाना सही विकल्प हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। अगला है, गाडगिल योजना के नाम से किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? विकल्प हैं चौथी पंचवर्षीय योजना को, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को, छठी पंचवर्षीय योजना को या फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना को। तो सही उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, पी चिदम्बरम या फिर अमर्त्य सेन। कौन है? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे रघुराम राजन, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, आर के वडमुगम शेट्टी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या फिर मोरारजी देसाई ने। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आर के वडमुगम शेट्टी ने। अगला प्रश्न है, भारत में रोलिंग प्लान कब अपनाया गया? भारत में रोलिंग प्लान कब अपनाया गया? 1992 में, 1991 में, 1978 में या फिर 1979 में। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1978 में। अगला प्रश्न है, शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? रंगराजन समिति, सरकारिया समिति, जानकी रमन समिति या फिर मल्होत्रा समिति। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जानकी रमन समिति। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, डिजिटल भारत योजना की शुरुआत कब की गई? डिजिटल भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2010 में, 2002 में, 2015 में या फिर 2014 में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा 2015 में। कब? 1 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भूजल प्रबंधन में सुधार से संबंधित है? इंद्रधनुष योजना, अमृत योजना, उदय योजना या फिर अटल भूजल योजना। कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, अटल भूजल योजना 2019 में। अगला प्रश्न है, महालनोबिस समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? औद्योगिक रुग्णता से, भुगतान संतुलन से, राष्ट्रीय आय से या फिर गरीबी से। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है? तो सही विकल्प है विकल्प सी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है महालनोबिस समिति। अगला प्रश्न है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में,
जेनेवा में, जकार्ता में या फिर हेग में। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई? 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2019 में? सही विकल्प हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि क्षेत्र को, ऊर्जा क्षेत्र को, शिक्षा क्षेत्र को या फिर सुरक्षा क्षेत्र को? कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प है विकल्प बी, ऊर्जा क्षेत्र को। नेक्स्ट है, युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? उदय योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, उज्ज्वला योजना या फिर उड़ान योजना? कौन सी योजना चलाई गई? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, प्रधानमंत्री युवा योजना। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है, गिर जाता है, स्थिर रहता है या फिर उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, गिर जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर या फिर बिक्री कर? कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है आपको बताना है दिए गए विकल्पों में। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2010 में, 2011 में, 2014 में या फिर 2015 में? तो सही विकल्प हो जाएगा 2015 में और डेट की बात करें तो 1 जनवरी को।